तेयों के नेक में वही क्रॉस निशान बनाती है जो हर डार्क मून सीरियल फिल्म में दिखाई देता है। जब वो खरोच से खून निकलने लगता है तो वे को पीने की मन करती है। इसको तो डायबिटीज है ना, शुगर, बिल्कुल इसके चेहरे जैसा। इसका खून भी तो मीठा होगा। ये कैसा खून है? ये तो बहुत ही कड़वा है, बिल्कुल भी मीठा नहीं। पर मेरे हिसाब से योगी को तो शुगर होना चाहिए। क्या तो फिर क्योंकि उस पूरे घर में ढूंढने लगती है और उसे मिल भी जाता है तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें उसका नाम होता है। इस आदमी ने मुझसे झूठ कहा। ये तो योगी है ही नहीं, ये तो किम तेयून है। इसको मारी डालूंगी। इसने तो झूठ कहा क्योंकि उसका गला दबाने ही वाली थी पर वो रुक जाती है। ये अगर योगी नहीं है तो देखिए ये सच कह रहा था। ये मुझसे सच में प्यार करता है, मतलब सच में ये मुझसे प्यार करता है। मेरा 2000 साल पहला प्यार। राजकुमारी, आप जानते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं आपके साथ और आपके राज्य के साथ। ओह, तो आ गया आपका असली रूप सामने। देखिए राजकुमारी, आप ये अच्छा फैसला नहीं ले रही है। हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं पर आप तो सुन ही नहीं रही, तो हमें थोड़ा सख्ती से पेश आना पड़ा। पर हम बहुत दिल के अच्छे हैं आपके लिए, सिर्फ आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ही ज्यादा। पर हम तो राजकुमार वीर से मोहब्बत करते हैं ना। हमारा फैसला नहीं बदलेगा। हम अगर शादी करेंगे तो सिर्फ उसी से ही करेंगे। हम सब कुछ तबाह कर देंगे, साथ में आपको भी। अभी वक्त है, मुझे चुनिए, नहीं तो महाराज भी नहीं है, अब कौन बचाएगा आपको? सुअर जलाएगा मुझे, जला दे, पर तुझसे तो हम कभी शादी नहीं करने वाले। अभी भी समय है, जिद मत करिए। तो राजकुमार भी वहाँ पहुँच जाता है पर तब तक बहुत देर हो चुका था क्योंकि ये सब तेयों को सपने में दिखा रही थी। मैं उसका चेहरा भूल गई। पर एक चीज मुझे मालूम है, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा सच्चा प्यार। मुझे फिर वो कभी नहीं मिला, ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया में। पर मैं तो इससे भटकती रही ना। पर वो कहाँ चला गया? 200 आदमियों में से जो कहता था मुझसे प्यार करते हैं, एक भी वो नहीं निकला। मैं बुलाती रही, वो लोग नहीं आए, मैंने सभी को मार डाला। इस बार मेरा मुक्ति हो जाए, कोई मुझे सच में प्यार करे। तुम सच में प्यार करते हो ना मुझसे? तुमसे ही मेरा अधूरा प्यार पूरा हो जाएगा ना? मैं ना यहाँ सो जाती हूँ। ये दूसरे रूम में क्यों जा रही है? मुझे क्या करना चाहिए अब? मैं इसे सोने दूँ यहाँ? नहीं, फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते तुम। मैं हमेशा कुछ कहती हूँ तो मुझे रोकते भी नहीं। तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? मैं भी सोऊंगा ना तुम्हारे साथ। बीवी रहते हुए मैं दूसरे रूम में जाऊंगा क्या? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ना। हाँ ठीक है, तुम सोफे पे सो सकते हो। सोफे पे क्यों? इसके साथ सोने से क्या होगा? या फिर इसका असली रूप निकल जाती है? जो होगा ठीक आ जाएगा। अगर मौत लिखा है अब क्या करूं? और ये अगर सच में नहीं है तो अच्छा है ना। वो इसलिए क्योंकि मेरी तो एक प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ सो रहा हूँ। आज मेरा कमर मार डाला, मुझे जिन ने मार डाला। हाँ सॉरी रामजन, वो मैंने कही थी ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा नींद में उठ जाता है, थोड़ा उठ जाता है। दूसरे कोने में फेंक दिया तुमने मुझे लात मार के। मैंने तो जानबूझ के नहीं किए हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर वो आत्मा की साया है? ये वो आत्मा नहीं है, ये हो सकता है क्या? इतना जोर से किक मारा, ये तो कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती। मैंने इससे शादी किया है, पूरी जिंदगी ऐसे रहना पड़ेगा क्या? रामजन यहाँ देखिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे, यहाँ ठीक हूँ मैं, तुम सो जाओ। कौन है? मेरा सिर इतना दर्द कर रहा है और मैंने ये कैसा सपना देखा? हेलो टी डार्लिंग, कैसे हो? को अच्छा हो। तुम कब गई? मैं तो सुबह सुबह चली आई,
पर तुम तो बिल्कुल ड्रंक होकर बेहोश हो गए थे। मैंने तुम्हें जगाया नहीं, तुम्हें रेस्ट चाहिए होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं ना तुम्हारे घर के सामने ही हूँ। हाँ, फिर से आई हो तुम? कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक से देखो ना, मैं तो यही खड़ी हूँ तुम्हारे दरवाजे के सामने। नहीं, मैं तो दरवाजा खोल के खड़ा हूँ ना, तुम कहाँ हो? नहीं मिली अभी? मैं तो योंगी के घर के सामने हूँ ना। वो कहो तुम ये योंगी तो बहुत मजा आता है तुम्हें ऐसा करके। क्योंकि मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कहने ही वाला था। अच्छा, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि प्लीज तो मैं तुम्हारे करीब जाना चाह रहा था, तुम्हें जानना चाह रहा था, इसलिए तुम योंगी के बारे में बोल रहे थे, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। देखो, मैं ना झूठ नहीं कहना चाहता था, मैं झूठ नहीं कहता, तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है मेरा। तुम तो क्लब में भी जाते हो ना? वो सब तो थी, बहुत सारी थी, पर मैंने सभी को छोड़ दिया। विश्वास करो ना, मैं तुम्हें प्रूफ दिखा सकता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? देखो प्लीज, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तुम्हारे लिए। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज 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 कुछ करो ना, मैं मर जाऊंगा। प्लीज, मैं जिंदा नहीं बच सकता, प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है, वैसे मैं भी तुमसे प्यार कर बैठी हूँ, अब तो ऑप्शन भी नहीं है और तुम्हें माफ करने के अलावा। तुम सच कह रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे इसलिए बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। आई लव यू, लव यू, लव यू। हाँ ठीक है, पर दोबारा ऐसा ना हो, कभी नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। वैसे योंगी के घर के सामने हो तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ चले आओ मेरे पास, तुम्हें फिर से मिस करने लगा हूँ बहुत। अभी तो नहीं आ सकती, अब मुझे थोड़ा काम है, घर जाना पड़ेगा, तो मैं बाद में आती हूँ। अब तो मेरी भी दिल नहीं करती तुम्हारे सिवा। हाय, एक रात में वो इतनी बदल गई, मुझे नहीं पता था वो मुझे माफ कर देगी यार। मुझे लगा था मैं इसे खो दूंगा। ये तो सच में बहुत प्यार करती है शायद मुझसे। ये मेरे गले में क्या हुआ है? ये तो खरोच से ज्यादा इंटेंशनल लग रहा है। लग रहा है कि ब्लेड से काटा गया है यहाँ। हाँ, ये कैसे हुआ? ये कब हुआ? कल रात को तो कुकी थी ना मेरे साथ, पर वो ऐसे क्यों करेगी? मैं भी ना क्या क्या सोच रहा हूँ, शायद ये मैंने किया है। मैं तो ड्रंक था, फिर मैं क्यों? क्या पता, मैं उससे पूछ लूंगा बाद में। अब बैंडेज लगा देता हूँ। कुकी योंगी के घर का बेल बजाती है। इतनी सुबह सुबह कौन है? कौन? कोई भी तो नहीं है यहाँ। तो ये है असली योंगी। मेरे समय बर्बाद होगी। नहीं, बर्बाद नहीं हुई, मुझे तो अपनी प्यार मिल गई है। अब तो मुझे कोई और चीज करने का मन भी नहीं कर रही, बाद में देख लूंगी। अब तो मेरी मूड बहुत ही अच्छी है। इसकी फोन कब से बजी जा रही है, कुंभकर्ण फिर भी नहीं उठ रही। मैं यहाँ पूरा रात सो नहीं पाया। जो भी है, मेरी बीवी है, अब क्या करें। हेलो, हाँ जिन है, वो सो रही है अब। क्या? ये कैसे हुआ? शिट, जीनू। नहीं, ये नहीं हो सकता। जिन, अपने आप को संभालो। मॉम को भी मार डाला उसने। मुझे भी मार डालेगा वो, मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मुझे पहले ही लग रहा था कुछ ऐसा होगा, मुझे रात को ही कैसा लग रहा था। ये खबर आने के बाद योंगी वहाँ पहुँच जाता है। सीरियल किलर ने इसकी माँ को भी मार डाला। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ अब। तियोंग देखता है कि वो कत्ल बिल्कुल उसके मॉम को जैसे किया था वैसे ही किया, डार्क मून सीरियल के। एक चीज वो गौर करता है जो पहले कभी नहीं किया, वो क्रॉस मार्क निक पर। नामजुन, वो अपना निक का बैंडेज खोलकर नामजुन को दिखाता है। तू ये कैसे? नामजुन, मुझे शायद
पता है कौन है? कैसे पता? कौन है? योंगी।